नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने कल हरिहर काका कहानी के शिक्षण उद्देश्य, लर्निंग आउटकम्स और पाठ प्रस्तावना, ये दो चीज़ें पढ़ी थी। उम्मीद करता हूँ आपने पाठ प्रस्तावना को एक बार पुनः पढ़ा होगा और कहानी को समझने का प्रयास किया होगा। बच्चों, आज शुरू करते हैं हरिहर काका पाठ। ये एक बड़ा पाठ है, तो इसको आप रोजाना पहली पढ़ाई के साथ में जब भी आप नया चैप्टर, नया प्रकरण पढ़ेंगे उसमें, तो साथ ही साथ उसे कोरिलेट करते चलेंगे, क्योंकि ये कहानी बड़ी है, लेकिन जितनी बड़ी है उतनी ही सरल है। आप इसे पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। बहुत ही मनोरंजक कहानी है। देखिए हरिहर काका कहानी। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। बच्चों, इसमें जो कथाकार हैं मिथिलेश्वर जी बता रहे हैं कि मैं अभी अभी वापस आया हूँ। कहाँ से? हरिहर काका के यहाँ से। कल भी उनके यहाँ गया था, आज भी आया हूँ वहाँ से, लेकिन ना तो कल ही उन्होंने कुछ मेरे से कहा और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। जब मैंने कहा हरिहर काका तबीयत कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं, तो इस प्रश्न के जवाब में बस उन्होंने मेरी ओर एक बार सिर उठाया, ऊपर की तरफ देखा, और फिर जब गर्दन नीचे झुकाई उसके बाद उन्होंने फिर सिर ऊपर नहीं उठाया, मेरी तरफ नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे, यंत्रणा मीन्स कष्ट, पीड़ा। इसके पृष्ठ के नीचे आप देखिए, इसके सब हार्ड वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। यंत्रणा कहते हैं कष्ट, संकट। तो जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मन स्थिति से में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कथाकार कह रहे हैं कि जब उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र देखा तो बस उनकी नज़र से मैंने पढ़ लिया कि हरिहर काका इस समय अपना कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी मन स्थिति के बारे में मुझे पूरा उनके चेहरे को देखने से, उनकी फेस रीडिंग से ही पता चल गया। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक हैं। चंद कहते हैं बहुत कम। लेखक बता रहे हैं कि मैं अपने गांव में जितने लोग हैं उन जितने लोगों को सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। कई सारे कारण हैं वैसे तो, लेकिन मुख्य दो कारणों की वजह से मैं हरिहर काका को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अर्थात मेरा हरिहर काका के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। पहला कारण क्या बताया है? एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। दुलार मीन्स प्यार। इन्होंने दो कारण बताए हैं। पहला कारण तो कथाकार कह रहे हैं कि हरिहर काका मेरे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी के साथ बातचीत करते हुए लगाव हो ही जाता है। और दूसरा बताया है कि मेरी माँ कहती है कि जब मैं छोटा था तो बचपन में हरिहर काका अपने कंधे पर बैठा करके मुझे गांव में घुमाया करते थे, बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। अपनी संतान की तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया है बचपन में। और जब मैं सयाना हुआ, सयाना कहते हैं समझदार, जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। प्रतीक्षा, इंतजार। ऐसा लग रहा था मानो हरिहर काका ने भी मेरे से दोस्ती के लिए, मित्रता रखने के लिए ही इतने साल तक उन्होंने अपनी ये उम्र की प्रतीक्षा की हो, इंतजार किया हो। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। कथाकार कह रहे हैं कि हरिहर काका मुझे छोटी से छोटी बात बताते थे, कुछ भी नहीं छुपाते थे, कोई भी राज खुल करके बातें करते थे। पर पता नहीं आजकल उन्होंने मेरे से किसी भी प्रकार की बातें करना बंद कर दिया है। अब वो मुझसे आजकल कुछ भी नहीं कहते हैं। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, अर्थात सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि क्या कारण है जिसकी वजह से हरिहर काका शांत रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच
उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। आजकल ऐसा कहना चाहिए माहौल बन चुका है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जैसे किसी सागर में कोई नाव फंस गई हो और उसके बैठे हुए उस पर यात्री अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हों, लेकिन उनकी पुकार सागर में उठती गिरती हुई तरंगों में डूब जाती है, लहरों में डूब जाती है। ऐसे ही हरिहर काका परेशान तो हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उसका कारण पता नहीं चलता। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। जैसे जो नाव में बैठे हुए यात्री हैं उनके पास बस चुपचाप जल समाधि लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसा ही लग रहा है हरिहर काका के पास भी इस समय कोई दूसरा रास्ता या उपाय नहीं है। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जीने के अंदर से एक चाह है लेकिन बेचैनी और छटपटाहट बढ़ती जा रही है। इस स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें, किससे कहें और क्या कहें। ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं हरिहर काका। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सकें, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। मुक्ति मीन्स एक तरह से मतलब परेशानी से निजात पा सकें। अब कोई ऐसी उक्ति, कोई सहारा उपाय नहीं है जिसे कहकर के वो छुटकारा पा लें। मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा पाना। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक कह रहे हैं कि अगर हरिहर जैसी स्थिति में मैं होता आज तो निश्चित रूप से मैं भी निशब्द हो जाता, मेरे पास भी शब्द नहीं होते, मैं भी गूंगा हो जाता, अर्थात कुछ बोल नहीं पाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरवाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ। कथाकार कह रहे हैं कि मैं ये बताऊं आपको कि हरिहर काका की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है, उसके पीछे कौन से उत्तरदायी कारक हैं। उन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अपने गांव के बारे में थोड़ा सा, गांव में स्थित एक ठाकुरबाड़ी के बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। ठाकुरबाड़ी कहते हैं मंदिर, एक बहुत बड़ा धर्म स्थल जहाँ पर लोग धर्म की चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। ये उसका भौतिक नक्शा बताया गया है कि आरा शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर जब जाएंगे तो हसन बाजार बस स्टैंड पड़ेगा, उसके पास मेरा एक गांव है छोटा सा। गांव की कुल आबादी 2500-3000 होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरवाड़ी कहते हैं। ये बताया उन्होंने अपने गांव का संक्षिप्त परिचय। गांव में इस ठाकुरवाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बना रहने लगे थे। जब इस गांव की स्थापना हुई, ये गांव बसा भी नहीं, उससे पहले कोई साधु संत आए थे और यहाँ आकर के एक झोंपड़ी बनाई थी। ऐसी लोगों की मान्यता है इस गांव की स्थापना के पीछे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी लोगों से मांग करके खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे, लोगों के साथ धर्म की चर्चाएं करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके अर्थात कंट्रीब्यूशन, पैसा इकट्ठा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। कलेवर मीन्स विस्तार होता गया, बढ़ता गया उसका क्षेत्रफल भी। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में हो तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिसको सफलता मिलती हुई खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज आदि चढ़ाता। लोग मंदिर में जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, भगवान के सामने मनौती मानते थे, हे भगवान मुझे मुकदमे में विजय मिल जाए, मेरी पुत्री की शादी अच्छे घर में हो जाए, मेरे बेटे को परीक्षा में सफलता मिल जाए, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। और अगर उनकी मनौती पूरी हो जाती तो वो खुशी खुशी ठाकुर जी के सामने जाते, वहाँ रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते थे खुशी खुशी। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते, अर्थात जमीन भी दान में देते थे। इसी तरह से
बढ़ता गया कलेवर और जो छोटा सा मंदिर था वो ठाकुरबाड़ी में परिवर्तित हो गया। ये परंपरा आज तक जारी है, अर्थात जो ट्रेडिशन पहले से चली आ रही है वो आज भी जारी है। लोग आज भी मनौती जब पूरी होती है तो रुपए, अनाज, जेवर और यहाँ तक कि जमीन भी ठाकुरबाड़ी को दान में देते हैं। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसीलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। कहने का मतलब हर कार्य की सफलता के पीछे लोगों का विश्वास है कि ठाकुरबाड़ी की कृपा है। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है, अर्थात बहुत जल्दी से इसके कहना चाहिए क्षेत्रफल में विस्तार हुआ है। यह तो अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है, अर्थात किसी अनजान आदमी को आना हो तो गांव में आने के लिए उसे यही कहना पड़ेगा कहाँ जाना है, मुझे उस ठाकुरबाड़ी वाले गांव में जाना है, अर्थात उस गांव की पहचान ही ठाकुरबाड़ी हो गई है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं। जोड़ कहते हैं तुलना, इसकी तुलना की, इसकी बराबरी की किसी दूसरे गांव में इतनी बड़ी ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है, अर्थात उस ठाकुरबाड़ी के खुद के नाम पर 20 बीघे जमीन है, खेती है, और धार्मिक लोगों की एक कमेटी बनी हुई है जिसमें ठाकुरबाड़ी की देखरेख के लिए, संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल में, हर 3 साल बाद एक महंत और पुजारी की नियुक्ति होती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुर जी जहाँ होते हैं भगवान, उसमें बैठे हुए साधु संतों का, महंतों का यही काम होता है कि जो लोग कुमार्ग पर चल रहे हैं उन्हें सन्मार्ग पर लेके आएं, बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरित करें, उनके अंदर भक्ति भाव पैदा करें, धर्म की चर्चा करें, धर्म से विमुख हो रहे लोगों को धर्म के रास्ते पर लाएं। यही काम होता है ठाकुरबाड़ी में रहने वाले महंतों का, या कहना चाहिए वहाँ के मठाधीशों का। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है, अर्थात लोग अपनी रक्षा के लिए, सहायता के लिए वहीं तंबू लगा करके रहने लगते हैं भगवान की शरण में। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है, अर्थात कोई भी खुशी का जश्न हो वहीं से शुरुआत की जाती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलियान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, दवनी कहते हैं, पहले, आजकल तो मशीनी युग आ गया है, वो जल्दी फसल को तैयार करके घर ले आते हैं। पहले लोग ट्रैक्टरों से, या कहना चाहिए बैलों से, उसको दबा करके दवनी करते थे और फिर अनाज की ढेरी बना करके घर लाते थे। तब ठाकुर जी के नाम अगौम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले आते थे। अगौम कहते हैं सबसे पहला चढ़ा। जैसे ही अनाज तैयार हो जाता तो उसमें से सबसे पहले भगवान के नाम अनाज निकाल दिया जाता था, उसके बाद ही अनाज को सभी लोग अपने घर ले आते थे। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर, अर्थात तन मन से दोनों तरह से कुछ लोग ठाकुरबाड़ी से बहुत ही अच्छी तरह से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। जब भी खेतीबाड़ी का काम पूरा हो जाता है तो अपने अतिरिक्त समय में, यह कहना चाहिए जब भी वो फ्री होते हैं तब ठाकुरबाड़ी में जाते हैं और वहीं भजन कीर्तन करते हैं और भगवान की शरण में बैठते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। जब भगवान की शरण में जाते हैं, वहाँ प्रवचन सुनने के लिए मिलते हैं, उपदेश, तो ठाकुरबाड़ी के महंतों के और वहाँ के संतों के जब प्रवचन सुनते हैं तो वो खुश होते हैं अंदर से और ठाकुर जी के दर्शन करके अपना जीवन सार्थक मानने लगते हैं, धन्य मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब ठाकुरबाड़ी में पहुंच जाते हैं तो बस वहाँ पहुंचते ही वो पवित्र हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे पिछले सारे पाप कर्म उनके नष्ट हो जाते हैं भगवान की शरण में आने से।
परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। वो हरिहर काका जो पहले जाया करते थे, आजकल किन्हीं हालातों के कारण वो अब ठाकुरबाड़ी में जाना उन्होंने बंद कर दिया, नहीं जाते हैं। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। फूटी आंख मीन्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। कौन कह रहे हैं इस बात को? हरिहर काका के जो कहानी के कथाकार हैं मिथिलेश्वर, कि मैं भी जाता हूँ लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते, अर्थात बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं, अर्थात भगवान के नाम पर कुछ नहीं करते हैं, बस वहाँ पर दोनों टाइम अच्छा हलवा पूड़ी खाते हैं वहाँ पर और मजे करते हैं, काम धाम कुछ करते नहीं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है, बस वहाँ बैठ करके बातें बनाते रहते हैं और दोनों टाइम हलवा पूड़ी खाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए कथाकार कह रहे हैं कि वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। हरिहर काका 4 भाई हैं। हरिहर काका को मैंने बताया अभी 60 बीघी जमीन थी, तो इनके खुद के हिस्से में 15 बीघी जमीन आती थी, क्योंकि टोटल 4 भाई थे। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। मैंने बताया था ये बुजुर्ग हो गए थे, इन्होंने 3 शादियां की, लेकिन इनकी खुद की अपनी कोई संतान नहीं थी। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। माफी चाहूंगा, मैंने अभी कहा था आपसे 3 शादियां की, तीसरी शादी उन्होंने नहीं की थी, 2 ही शादियां की थी। तीसरी शादी करते करते रुक गए थे, क्योंकि कुछ धार्मिक संस्कार और इनकी बढ़ती हुई उम्र उसमें बाधक बनी, तो इन्होंने तीसरी शादी से इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। आराम से प्रेम पूर्वक अपने भाइयों के साथ, भाइयों के बच्चों के साथ ये रहते थे। आगे के लिए मिलते हैं कल। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।